अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो मैट्रिक्स LFP। तो मेट्रो ने अब तक का सबसे बड़ा बैटरी पैक यानी कि 45 एम्पेयर के साथ अपना ये इलेक्ट्रिक स्कूटर एक ह्यूज किस्म का यानी कि एक बड़े स्टाइल का इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। तो आज की वीडियो के अंदर हम इसका एक्सरे रिव्यू करेंगे और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। एक तो इसका बैटरी पैक बहुत बड़ा है, दूसरी जो इसके अंदर मोटर का इस्तेमाल किया गया है वो भी 2000 वाट की है और QS ब्रांड की मोटर का इस्तेमाल यानी कि जो चाइना के अंदर नंबर 1 मोटर ब्रांड है वो QS मोटर है, उसी का इस्तेमाल किया गया है। तो बहुत ज्यादा एग्रेशन है इसके अंदर, यानी कि जो दोस्त 1 to 5 का इस्तेमाल करते हैं अगर वो इसको यूज करेंगे, इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो वो देखेंगे कि सेम या उससे मिलता जुलता एग्रेशन इसके अंदर वो फील करेंगे। तो वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीजों के बारे में बता दूं कि आजकल जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में मौजूद हैं, आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना है। बाद में कोई इससे भी बेहतर चीज आ जाए तो वो फिर बात की बात है, लेकिन आज की डेट के अंदर या 2026 के अंदर आपने सिर्फ और सिर्फ लिथियम आयरन फॉस्फेट वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर को ही चूज करना है। दूसरी बात यह है कि जब भी आपने कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना है तो आपने पहले मशवरा कर लेना है एंड यूजर्स के साथ। अब एंड यूजर्स का मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, यानी कि आपको अपने इर्द गिर्द एंड यूजर जो है वो बहुत कम मिलते हैं जिनसे आप कोई अच्छा मशवरा ले सकते हैं। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी भी एक काम किया था, तकरीबन आज से 3 साल पहले एक व्हाट्सएप की कम्युनिटी यानी कि बनाई थी, उसके अंदर एक ग्रुप बनाया था जिसके अंदर के एंड यूजर्स को हमने ऐड किया था और उसके अलावा भी दोस्त थे मौजूद, यानी कि वो मशवरा कर लेते थे, एक दूसरे से पूछ लेते थे कि मैंने ये वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करना है तो उसके अंदर कोई खामी तो नहीं या कोई प्रॉब्लम तो नहीं। लेकिन हुआ ये कि व्हाट्सएप के अंदर लिमिटेशंस हैं, यानी कि वहां पे हम सिर्फ 2000 मेंबर को ऐड कर सकते हैं, उससे ज्यादा ऐड नहीं कर सकते। तो हमने अभी एक डिस्कॉर्ड कम्युनिटी तैयार कर दी है, सेम यानी कि जिस तरह व्हाट्सएप की कम्युनिटी है इसी तरह एक डिस्कॉर्ड ऐप है जो कि ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है तकरीबन 5-7 साल से। तो उसकी यानी कि कम्युनिटी तैयार कर दी है, वहां पे 5 लाख मेंबर्स हम ऐड कर सकते हैं। तो वहां पे यहाँ पे मैं लिंक नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, फर्स्ट जो कमेंट है वहां पे भी दे दूंगा। तो आप वो सिंपल सी ऐप है उसको इंस्टॉल करें। उसको इंस्टॉल करने के बाद सिंपल जैसा कि आप व्हाट्सएप के अंदर अपना अकाउंट तैयार करते हैं उसी तरह आप उसके अंदर अपना अकाउंट तैयार कर लें और वहां पे यहाँ पे सर्वर का लिंक भी मौजूद है यानी कि कम्युनिटी का लिंक, तो आप उस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको एंड यूजर्स मिल जाएंगे, डिस्कशंस कर सकते हैं आप और अपने यानी कि अपने फैसले को फाइनल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करना बहुत ही टफ काम है। मैं खुद भी अगर अपने लिए चूज करना चाहूं तो मुझे भी एक यानी कि मसला आ जाता है कि यार मैं अब कौन सा करूं, कौन सा ऐसा है कि जो कि बिल्कुल परफेक्शन के अंदर जाए। तो इसी के लिए यानी कि ये जो कम्युनिटी है, जो एंड यूजर्स की कम्युनिटी है, इसका फायदा मुझे भी बहुत ज्यादा होता है कि मुझे एंड यूजर्स का फीडबैक भी मिलता है, मैं कोई भी अपना डिसीजन फाइनल कर सकता हूं। तो ये दो चीजें आपने जरूर याद रखनी है। तो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर 76.8 वोल्ट और 45 एम्पेयर का बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, जो जिसके के यानी कि तकरीबन 3.4 या 3.5 किलोवाट और का बैकअप इसका बनता है। बहुत बड़ा बैकअप है, यानी कि इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है, मैंने इसको GPS यानी कि गूगल मैप के ऊपर चेक किया है 2 लोगों के साथ बैठ के और तकरीबन 150 kg के वेट के साथ, तो हमें 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड इसके ऊपर मिली है। कंपनी क्लेम ये है कि 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमें मिलेगी और इसका डिस्प्ले जो है वो भी स्टक है 65 किलोमीटर पर आवर के ऊपर, लेकिन GPS यानी कि गूगल मैप के ऊपर मुझे इसकी स्पीड 65 किलोमीटर पर आवर 2 लोगों के साथ मिली है। तो इतना बड़ा बैटरी पैक है। कंपनी क्लेम ये भी है कि अगर यानी कि इसके ऊपर आप 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी इसको चलाते हैं और कंटिन्यूसली चलाते हैं, 1 गो में जाते हैं, तो कम से कम आपको ये 100 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज जरूर देगा और देना भी चाहिए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड के ऊपर अगर हम 30 एम्पेयर के बैटरी पैक को यूज करते हैं तो वो हमें तकरीबन 100 किलोमीटर की सर्टिफाइड स्पीड यानी कि उसकी रेंज मिल जाती है। तो इसके ऊपर 100 किलोमीटर की रेंज जो है वो 60 किलोमीटर की स्पीड के ऊपर इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि जरूर मिलेगी। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम इसका जो रेंज टेस्ट है वो भी करेंगे। अभी मुझे शॉर्ट टाइम के ऊपर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिला है तो अभी तो ये वापस चला जाएगा, लेकिन हम बहुत जल्द कुछ मौसम भी थोड़ा बेहतर हो जाए तो इसका एक माइलेज टेस्ट भी लेंगे और एक लॉन्ग यानी कि लाहौर से कसूर या रायमंड की तरफ निकलेंगे और वहां से फिर वापस भी आएंगे। जहां तक चार्जर की बात है तो 6 एम्पेयर का चार्जर इसके साथ हमें मिलने वाला है और चार्जर के ऊपर अगर देखा जाए तो मैंने जो टेस्ट किया, मैं वीडियो में भी यहाँ डालूंगा वीडियो, कि ये तकरीबन 500-550 वाट के ऊपर मुसलसल चार्जिंग करेगा। अगर ये 500-550 के ऊपर यानी कि चार्जिंग करता है तो 3.5 किलोवाट और का अगर बैकअप भी समझे इसके ऊपर हमें मिलता है
तो ये तकरीबन 6 से 7 घंटे मुसलसल यानी कि लेगा और इसको फुल चार्ज कर देगा। 6-7 घंटे की चार्जिंग के बाद हमें जो मैक्सिमम इसकी रेंज है वो 150 किलोमीटर तक की मिलने वाली है। गोशन हाईटेक के सिलेंड्रिकल सेल्स का इस्तेमाल इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर किया गया है। इंशाल्लाह वीडियो में आगे आप देखेंगे कि हम बैटरी पैक को भी बाहर निकालेंगे और उसकी डायमेंशंस भी लेंगे और उसको फिजिकली भी देखेंगे कि उसकी बिल्ड क्वालिटी या वो किस तरह का हमें मिलने वाला है। इसकी जो फुट प्लेट है यहाँ पे हमें बैटरी पैक मिलेगा। इसका मतलब ये है कि हमें जो इसकी अंडर सीट स्टोरेज है वो भी काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मिलने वाली है। 2000 वाट की QS मोटर BLDC हब मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है, जिसकी रेटेड पावर 2000 वाट है, जबकि पीक पावर 3500 वाट तक की हमें इसके अंदर मिल सकती है। इसके अलावा हमें इसके अंदर हैजर्ड का फंक्शन मिलने वाला है, यानी कि इसकी लाइटिंग है। उसके अलावा एम्बियंट लाइटिंग आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इसके साइड पे और DRL यानी कि यहाँ पे भी मेरे बैक साइड पे है, मैं आगे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, मिलने वाली है। उसके अलावा रिवर्स असिस्ट है, क्रूज कंट्रोल भी इसके अंदर मौजूद है और इसके अलावा पार्किंग मोड भी इसके अंदर मौजूद है। इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें साइड स्टैंड सेंसर भी मिलने वाला है। साइड स्टैंड आपको यहाँ पे नजर आ रहा है एल्यूमिनियम के अंदर। आमतौर पे हमने देखा है कि हमें ब्लैक कलर का मेटल के अंदर मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें एल्यूमिनियम के अंदर फुटरेस्ट इसका जो साइड स्टैंड है वो मिलने वाला है। फुटरेस्ट बड़ा जबरदस्त है, आपको रियर साइड पे भी मिलने वाला है और यहाँ पे फ्रंट साइड पे भी आपको मिलने वाला है। यानी कि यहाँ पे अगर हम काफी ज्यादा सामान रख लें और हमारे पाँव रखने की जगह मौजूद ना हो तो हम अपने पाँव को यहाँ पे यानी कि रख सकते हैं। और दोनों जो इसके फुटरेस्ट हैं वो सेम एक ही डिजाइन के यहाँ पे मिलने वाले हैं। 2 लोग बड़ी आसानी के साथ इसके ऊपर सफर कर सकते हैं। इसकी सीट भी आगे चल के मैं इसकी मेजरमेंट भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन 3 लोगों का बैठना थोड़ा सा इसके ऊपर मुश्किल है। एक और बहुत अहम चीज कि ये थोड़ा सा हाइट के ऊपर है। अगर मैं भी इसके ऊपर बैठ के अपने पाँव को नीचे लगाता हूँ तो मुझे भी यानी कि थोड़ा फील होता है कि ये थोड़ा मेरी हाइट के ऊपर है और मेरे भी सिर्फ टो जो है नीचे पंजे हैं वो नीचे लगते हैं, पूरा पाँव मैं नीचे नहीं लगा सकता। इससे पहले मेरे पास आपको पता है कि रमजा का M8 है जो कि मेरे पर्सनल यूज में है, वो बहुत ही नीचे स्कूटर है। मेरे दोनों पाँव बिल्कुल स्ट्रेट नीचे फ्लैट इस तरह लग जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने देखा है कि जिन दोस्तों की हाइट जो है वो ज्यादा है यानी कि 6 फीट के करीब है तो वो इसको जरूर चूज कर सकते हैं कि उनको हाइट के हिसाब से एक ह्यूज किस्म का और अग्रेसिव स्टाइल के अंदर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिलने वाला है। तो इसी तरह की बहुत सी चीजें हैं, आगे चलते हैं और इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं और बहुत सी चीज़ों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम इसका डिज़ाइन के ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आपने ज़ीहू ब्रांड देखा होगा, ज़ीहू ब्रांड का AE4 मॉडल जो है उससे यानी कि अगर साइड लुक से देखें तो मुझे काफ़ी ज़्यादा उससे इसकी जो शेप है वो मिलती हुई नज़र आती है। पहले तो मेरा ख्याल था कि मैं बाहर निकलूंगा और आपको ओपन एरिया के अंदर जाके इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन चूंकि आज लाहौर में बहुत ज़्यादा गर्मी है तो मैंने फिर इसको अपने गैराज के अंदर ही इसकी यानी कि वीडियो की तैयारी शुरू कर दी। तो आप देख रहे हैं कि सामने वाली साइड से अगर हम इसे देखते हैं तो काफ़ी अग्रेसिव लुक जो है वो इसकी नज़र आने वाली है। इसी तरह अगर टेल लाइट पे मैं बैक साइड पे जाता हूँ, आप एक चीज़ नोट करें कि यहाँ पे मैं साइड स्टैंड को अगर नीचे कर देता हूँ और फिर यहाँ पे इसकी जो ये वाली ब्रेक लाइट है, वैसे ये तो चलती रहती है हेडलाइट के साथ, लेकिन ये वाली लाइट जो है ये इसके साइड स्टैंड को नीचे करने की वजह से एक्टिव हो गई है। तो इसी तरह हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं और इसको वॉक अराउंड करता हूँ। ये देखें एम्बियंट लाइट्स जो हैं RGB लाइट्स इसकी वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। इसी तरह मैं यहाँ पे अगर इसके साथ हम देखते हैं तो मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ हमें ये कीज़ मिलने वाली हैं, उसके साथ रिमोट भी मिलेगा और उसके साथ हमें NFC कार्ड भी मिलेगा। तो तीनों चीज़ों के साथ हम इसे ऑन कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इसको लगाता हूँ और राइट साइड पे करता हूँ मूव तो ये ऑन हो जाता है, जबकि लेफ्ट साइड पे इसको मूव करने के ऊपर इसकी अंडर सीट स्टोरेज जो कि काफ़ी ज़्यादा है, आगे चल के हम इसकी मेजरमेंट भी करेंगे, वो मिल जाती है। हैंडल की पोजीशन को लेफ्ट रख के इसे पुश करके मैं लेफ्ट करता हूं तो इसका हैंडल भी यहाँ पे लॉक हो जाता है। इसी तरह यहाँ पे जो इसका NFC कार्ड है, सिंपल उसको अगर डिस्प्ले पे टैप करें तो ये ऑन हो जाएगा और दोबारा टैप करने के ऊपर ये ऑफ हो जाएगा। इसके रिमोट को देख लेते हैं। रिमोट के ऊपर ब्रांडिंग मेट्रो की मौजूद है और सेंटर वाले बटन को, फ्लैश के बटन को डबल प्रेस करने पे ये ऑन हो जाएगा, ऊपर वाले बटन को प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाएगा और नीचे वाले को प्रेस करने पे ये सेंट्रल लॉकिंग के अंदर चला जाएगा। सेंट्रल लॉकिंग इसकी चेक कर लेते हैं। अभी तो इसने एक मरतबा बड़े प्यार से इंडिकेट किया है, अब देखिएगा अब ये काफ़ी देर तक हमें ये बताएगा कि भाई मुझे कोई ना ले जाने वाला है और मुझे बचा लो। और ये देखें अभी ये बंद हो चुका है, तो ये इसकी सेंट्रल लॉकिंग जो थी वो एक्टिव यहाँ पे हो चुकी थी। इसी तरह मैं इसको ऑन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम देखते हैं हैंडल के ऊपर राइट साइड पे हमें यहाँ पे इसकी स्पीड के मोड मिलते हैं। यहाँ पे मोड है 1 2 3 मोड है, उसके नीचे हमें हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। हेडलाइट के बटन के नीचे हमें यहाँ पे रिवर्स का बटन है। अच्छा, मैं इसे अगर यहाँ से पुश करके थ्रोटल को मूव करता हूँ तो आप देखें, अच्छा यहाँ पे साइड स्टैंड लगा हुआ है नीचे, मैं इसे ज़रा ऊपर कर लेता हूँ।
यहाँ पे मैंने इसे ऊपर कर लिया। अब मैं इसे ऑन करता हूँ यहाँ से और इसे मूव करता हूँ तो ये रिवर्स साइड पे मूव होना शुरू हो चुका है। काफ़ी अग्रेसिव किस्म का इसकी मूवमेंट है, फ्रंट साइड पे भी और रियर साइड पे भी। इसी तरह यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल का बटन है, क्रूज़ कंट्रोल में लगा के देखता हूँ। ये देखें यहाँ पे सिंपल मैंने इस बटन को प्रेस कर देना है और ये यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल की इंडिकेशन आ चुकी है। मैं इसको यूज़ नहीं कर रहा, अब ये ऑटोमेटिक ही एक स्पीड के ऊपर स्टक हो चुका है और मुसलसल ये चलता जाएगा। अब जैसे ही मैं ब्रेक को प्रेस करता हूँ तो क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे क्वालिटी पास का स्टिकर भी लगा हुआ है जो कि फाइनल यानी कि बनने के असेंबलिंग के बाद यहाँ पे लगाया जाता है। इसके अलावा हमें यहाँ पे हाई लो का बटन मिलने वाला है, उसके साथ हैज़र्ड का बटन है। हैज़र्ड की लाइट्स हम फ्रंट साइड से देख लेते हैं। हमें इसके इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ इस तरह के फ्रंट साइड से नज़र आने वाले हैं, यानी कि नीचे वाली साइड पे हैं, ना कि वो हेडलाइट के अंदर नहीं है, थोड़े से साइड पे हैं। जबकि रियर साइड पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमें अलहदा यानी कि इनकी लाइट्स के अंदर बिल्ट इन नहीं है, अलहदा किस्म के इंडिकेटर्स हमें यहाँ पे नज़र आने वाले हैं। इसी तरह आगे चलते हैं, मैं इसे बंद करता हूँ। इंडिकेटर्स का बटन है, नीचे सिंपल बटन है, आप राइट साइड पे मूव करें, लेफ्ट साइड पे मूव करें और सेंटर वाली पोजीशन 0 की है। पार्किंग का बटन मौजूद है, पार्किंग के बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे P यानी कि पार्किंग मोड एक्टिव हो जाता है और दोबारा प्रेस करने के ऊपर ये इनएक्टिव हो जाता है। इसी तरह काफ़ी यानी कि लाउडनेस है इसके हॉर्न के अंदर, जो कि मैं फील कर रहा हूँ, आप भी फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे आ जाते हैं डिस्प्ले के ऊपर। मैं इसे बंद करके ऑन करता हूँ। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मेट्रो की ब्रांडिंग भी अब इनके डिस्प्ले के अंदर मौजूद है। उसके अलावा परसेंटेज है और सेल मौजूद है, यानी कि बैटरी की इंडिकेशन है। और उसके अलावा एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर नोट करवाऊँ, यहाँ पर 72 वोल्ट का बैटरी पैक है, 1081, यानी कि ये तकरीबन 1100 किलोमीटर तक ये चल चुका है। यहाँ पे ये इसके वोल्ट आ रहे हैं बैटरी के, इस टाइम कितने वोल्ट पे बैटरी मौजूद है। और यहाँ पे ये इसका ट्रिप मीटर भी शो होना शुरू हो गया। पार्किंग मोड में हमेशा होगा। और इसी तरह यहाँ पे मोड जो हैं, ये देखिए मैं थर्ड मोड में चला जाता हूँ, थर्ड मोड एक्टिव है। अब यहाँ पे इसकी स्पीड चेक करते हैं। ये देखिए 65 के ऊपर ये लॉक है, यानी कि 65 के ऊपर ये जो है इसका डिस्प्ले लॉक है। लेकिन मैंने जैसे शुरू में बताया कि 67 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मैंने इसके ऊपर गूगल मैप के ऊपर चेक की है 2 लोगों के साथ, और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की स्पीड थी, अग्रेसिवनेस काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर मौजूद थी। इसी तरह मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, ये देखिएगा सामने लाइट है, ये येलो लाइट है, फोग लाइट, ये सिंपल लाइट है। यानी कि जैसे ही मैं ये जो इसका हाई लो का बटन है, इसको अगर मैं एक मरतबा आराम आराम से करता हूँ, आप देखें ये मैंने प्यार से किया है, इसको अप डाउन तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होता। लेकिन जैसे मैं इसे तेज़ी से करता हूँ, यानी कि ये और ये तेज़ी से करता हूँ, तो आपको यहाँ पे फोग लाइट भी नज़र आती है। इसके डिस्प्ले के अंदर सामने मैं दिखाना चाहूँगा आपको, ये देखें 3 प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल किया गया। और इसकी जो यहाँ पे ये देखें, ये लो बीम है और ये हाई बीम है। तो हाई बीम के अलावा यहाँ पे फोग लाइट येलो कलर की, जो कि आमतौर पे जब फोगी यानी कि कंडीशंस होती हैं, धुंध पड़ती है, तो वहाँ पे हम इसकी ये वाली फोग लाइट को भी चला सकते हैं। डिस्प्ले से और हैंडल बार से थोड़ा नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे हुक जो है वो रोटेटेबल मिलने वाली है। नीचे से इसको पुश करेंगे तो ये ओपन हो जाती है। इसके ऊपर हम 5 kg तक का जो वेट है वो बासानी हैंग कर सकते हैं। ये थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है यूज़ है, इसलिए आपको किसी ना किसी जगह पे कुछ ना कुछ निशान जो हैं वो नज़र आने वाले हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि USB पोर्ट हमें मिलने वाली है और ऑन दी गो हम थोड़ा बहुत अपना जो मोबाइल है वो चार्ज कर सकते हैं। ड्यूल पॉकेट्स मिलने वाली हैं, इस साइड पे भी पॉकेट मौजूद है। यहाँ पे बच्चों ने कोई कागज़ रखा हुआ है। इसी तरह यहाँ पे और भी चीज़ें आप बासानी रख सकते हैं। एक साइड पे आप मोबाइल, बड़ा मोबाइल नहीं आएगा, लेकिन एक नॉर्मल सा मोबाइल जो है वो शायद इसके अंदर एडजस्ट हो जाए। कॉर्नर जो है वो थोड़े से, यानी कि यहाँ पे जो बिल्ड क्वालिटी मुझे नज़र आ रही है, ये थोड़े से यानी कि खुरदरे से हैं और बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं है। इसी तरह कॉर्नर थोड़े बेंड है अंदर की तरफ, इन केस कोई चीज़ आप अंदर रखते हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे स्टक हो जाएगी। यहाँ पे हमें इसका चेसी नंबर यानी कि विन नंबर मिलेगा। और ये वाला जो इसका डोर है, इसके ऊपर कैप है, ये यहाँ पे लगा हुआ था, लेकिन यहाँ पे मैंने इसे दोबारा लगा देता हूँ। ये थोड़ी फिटिंग में कर दिया मैंने, इसे दोबारा यहाँ पे लगा दिया। इसी तरह हम फुट प्लेट को यहाँ पे हमें जो इसके साथ कंपलसरी किस्म का मैट है वो भी मिलने वाला है। मैंने इसे अभी वॉश किया तो नीचे पानी अभी हल्का फुल्का यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी मेजरमेंट ले लेते हैं। जो इसका फुट प्लेट है उसको अगर लेफ़्ट टू राइट हम देखते हैं तो तकरीबन 15 इंच या 15.5 इंच तक यहाँ पे हमें मिलने वाली है।
इसी तरह फ्रंट से बैक साइड पे अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 16 इंच, यहाँ 16.5 इंच के करीब हमें ये मिलने वाली है। सीट की मेजरमेंट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सीट जो है उसकी लेंथ कितनी है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे 2 लोग आसानी के साथ बैठ सकते हैं। तो ये देखें, अगर मैं यहाँ से इसकी मेजरमेंट लेता हूँ सीट की, तो ये तकरीबन 24 इंच के करीब है। और हैंड रेल जो यहाँ पे मौजूद है बहुत ही ज़्यादा यानी कि बिल्ड क्वालिटी के साथ ये मुझे नज़र आ रही है। ये तकरीबन 27 इंच तक यहाँ पे चले जाती है, लेकिन यहाँ पे तो ज़ाहिर सी बात है बंदा नहीं बैठ सकेगा। यहाँ तक आप समझें कि 24 इंच तक मैक्सिमम जो है इसके ऊपर 2 लोग बासानी बैठ सकते हैं। टेक्सचर मौजूद है यहाँ पे मेन राइडर के लिए और पिलियन राइडर के लिए थोड़ा सा प्लेन है यहाँ पे टेक्सचर। मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ ये यानी कि जो सीट है वो इसके अंदर इस्तेमाल की गई है। अंडर सीट स्टोरेज की यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी जो लेंथ है वो देखिए आपके तकरीबन 19 इंच के करीब मिलने वाली है, जबकि इसकी जो हाइट है अगर मैं इसको अंदर से ऊपर से देखूँ ये 13 इंच के करीब है, जबकि इसकी यानी कि चौड़ाई जो है वो यहाँ से मैं देखता हूँ तो तकरीबन 11.5 इंच है। तो ये काफ़ी बड़ी किस्म की यहाँ पे मौजूद है। मैं यहाँ पे हेलमेट रखने की कोशिश करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो इसके अंदर कितनी आसानी के साथ रखा जा सकता है। ये देखें, ये एक मीडियम साइज़ का हेलमेट है और ये इसके अंदर बहुत ही आसानी के साथ मूव भी हो रहा है। आप इसको ऐसे करें और ये देखें ये बिल्कुल नीचे तक जा रहा है और काफ़ी बड़ी यानी कि हमें स्पेस जो है वो यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा हमें यहाँ पे ब्रेकर भी मिलेगा, आप इसको यानी कि ऑफ और ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे लॉक सिस्टम है इसका, ये वाला लॉक जो है ये यहाँ पे आके अंदर हो जाता है। यहाँ पे हमें गैसकेट मिलने वाली है, यानी कि ये जो स्पेस है हमारी ये ऑलमोस्ट जो है वो वाटरप्रूफ होती है कि जैसे ये बंद होती है तो बिल्कुल इसके ऊपर आ जाती है, इस लाइन के ऊपर, तो इसके अंदर जो पानी का जाना है वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ये देखें यहाँ पे होल भी मौजूद है। इन केस यहाँ पे अगर पानी चला भी जाए तो ये जो होल मौजूद है इसके थ्रू ये नीचे की तरफ निकल जाएगा। एक और चीज़ जो आपने नोटिस की, ये देखें यहाँ पे इसकी मेंटेनेंस के हवाले से काफ़ी यहाँ पे चीज़ें मौजूद हैं। आप इसको पॉज करके थोड़ा सा यहाँ पे रीड भी कर सकते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ भी मौजूद है, मैं यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे ज़रूरी हदायत बाबत मेट्रो इलेक्ट्रिक बाइक, तो ये भी आप यहाँ पे पॉज करके तो इसको रीड कर सकते हैं ताकि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर परचेज करने से पहले ही इन यानी कि अहम हदायत के बारे में इंफॉर्मेशन मालूम हो। फ्रंट साइड पे हमें यहाँ पे एल्युमिनियम का अलॉय रिम मिलने वाला है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ इसकी जो सिंगल पिस्टन कैलिबर की ब्रेक है वो भी हमें यहाँ पे मिलने वाली है। अगर टायर की बात करें तो पहली मरतबा मैं देख रहा हूँ कि सर्विस का टायर जो है वो इस्तेमाल किया गया है मेट्रो के किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर। और यहाँ पर आप देखते हैं कि 90/90, इसको मैं थोड़ा मूव करता हूँ, ये देखें 90/90-12 इसके यानी कि टायर का साइज़ है और यहाँ पे 6 प्लाई का टायर है। अब ये थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि ये ऊपर जाएगा तो इसके पीछे चला जाएगा, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ कि 6 प्लाई का टायर है और इसके अंदर जो एयर प्रेशर हम मेंटेन करेंगे वो यहाँ पे मेंशन भी है। मैं दूसरी तरफ देख लेता हूँ, ट्यूबलेस टायर है, 25 PSI यानी कि तकरीबन 25 PSI जो कोल्ड एयर प्रेशर है वो इसके अंदर हम मेंटेन करेंगे। इसी तरह यहाँ पे फुट रेस्ट मौजूद है, ये मेन राइडर के लिए यहाँ पे मौजूद है, बड़ी ही यानी कि काफ़ी सॉलिड किस्म का है और एल्युमिनियम के अंदर ही मुझे लगता है कि ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे टेक्सचर भी इसके ऊपर मौजूद है। इसी तरह जो पिलियन राइडर के लिए है वो भी यहाँ पे मौजूद है। फुट रेस्ट आप यानी कि पिलियन राइडर भी बहुत ही आसानी के साथ इसके ऊपर अपने पाँव को स्टक कर सकता है। इसी तरह साइड स्टैंड की बात करें तो यहाँ पे एक तो सेंसर मौजूद है, ये नज़र आ रहा है, और दूसरा ये है कि काफ़ी सॉलिड किस्म का एल्युमिनियम के अंदर ही हमें इसका जो साइड स्टैंड है वो भी मिलने वाला है। डबल स्टैंड वही है नॉर्मल जो कि आमतौर पे यहाँ पे इस्तेमाल किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रबड़ भी मौजूद है, यानी कि जैसे ही इसको हम डबल स्टैंड से इसको ऊपर को उठाते हैं तो रबड़ की वजह से एक जो यानी कि आवाज़ है अजीब किस्म की वो हमें सुनने को नहीं मिलती। इसी तरह मैं यहाँ पे पीछे आ जाता हूँ थोड़ा सा, तो ये इसके साइड कवर है। साइड कवर आप देख रहे हैं कि सॉफ्ट है, अच्छा शाइनी इस तरह लग रहे थे कि जैसे सॉलिड किस्म के हैं, लेकिन मैंने जैसे इसके ऊपर हाथ रखा है तो ये अंदर की तरफ मूव हो रहे हैं। मतलब ये है कि ये जैसे कोई हिट होती है चीज़ बैक साइड पे तो ये खुद को कवर करते हैं और ब्रेक नहीं होते। और पीछे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि QS मोटर, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि चाइना की नंबर 1 मोटर जो है वो QS मोटर है, तो 2000 वाट की ह्यूज किस्म की इसके अंदर यानी कि 12 इंच के रिम के साथ। आपने एक और भी चीज़ नोट करनी है कि मार्केट के अंदर जो 60 एम्पेयर या 40 एम्पेयर के साथ चल रहा है इलेक्ट्रिक स्कूटर, वहाँ पे उन्होंने जो रियर टायर है वो 10 इंच का दिया है, यानी कि उसके अंदर 1500 वाट की मोटर है और वो छोटी मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 2000 वाट की ह्यूज किस्म की बड़ी मोटर का इस्तेमाल यहाँ पे हमें मिलने वाला है। अच्छा, ये मैंने इसे थोड़ा सा मूव किया तो इसकी सेंट्रल लॉकिंग जो है वो एक्टिव हुई है। मैं इसे ऑन कर देता हूँ ताकि ये दोबारा ना बोले। और यहाँ पर हम देखते हैं
कि यहाँ पे मोटर का नंबर ऊपर एम्बोस्ड है, ये एम्बोस्ड है, स्टिकर नहीं है कि आप कोई भी इसको उतार सके। और भी यहाँ पे देख लेते हैं हीट सिंक, ये देख रहे हैं आप, ये जो सिल्वर की लाइंस हैं ऊपर, ये हीट सिंक का काम करती है कि ये इसको बहुत ज़्यादा जो है वो गर्म नहीं होने देती। इसी तरह टायर की बात करें तो यहाँ पे भी सर्विस टायर हमें मिलने वाले हैं और इनका साइज़ 90/90-12 है। 6 प्लाई के टायर हैं रियर साइड पे भी, और सारा कुछ ऑलमोस्ट वही है जो कि फ्रंट साइड पे हमने देखा। एक और चीज़ नोट करेंगे कि आमतौर पे हमने CD70 वगैरह में देखते हैं कि रियर साइड के जो थ्रेड्स हैं, ये कट्स हैं, वो थोड़े चेंज होते हैं, जबकि फ्रंट साइड पे जो टायर होता है उसके बिल्कुल प्लेन होते हैं, फ्रंट साइड को मूव करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर ऐसा नहीं है, इनके दोनों टायर्स का जो थ्रेड्स हैं ये वाले, वो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं। यहाँ पे हम लाइटिंग की बात कर लें तो यहाँ पे हमें इंडिकेटर्स जो हैं वो कुछ इस तरह के नज़र आने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बीप भी आ रही है, यानी कि जैसे ही आप इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं तो आपको बीप भी आएगी। और हेडलाइट को जैसे ही आप यानी कि 0 से 1 की पोजीशन पे लेके आते हैं तो ये वाली लाइट चलेगी। ब्रेक लाइट इसकी यहाँ पे है, आप ब्रेक लाइट मैं लगा नहीं सकता, इसका एक तरीका है, आप स्टैंड को नीचे करें और अब देखिएगा, ये देखें ब्रेक लाइट जो है वो फ़ौरन एक्टिव हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे आप देख रहे हैं नंबर प्लेट के ऊपर भी यहाँ पे लाइट है LED, जो कि आपकी नंबर प्लेट के ऊपर नाइट टाइम पे थ्रो करेगी। उसके नीचे रिफ्लेक्शन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट है। अगर मैं लेफ़्ट साइड पे आता हूँ तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन लाइट मौजूद नहीं है, जबकि मैं फ्रंट साइड पे आता हूँ तो ये देखें यहाँ पे भी रिफ्लेक्शन लाइट्स, ये रिफ्लेक्शन यानी कि तेज के तौर पे इस्तेमाल होने वाली लाइट्स मौजूद हैं। यहाँ पे मैं इसके आपको साइड मिरर्स का बताऊँ कि ये देखें, ये फुली रोटेटेबल हैं, ये पूरे का पूरा 360 घूम जाते हैं। आप इसको किसी भी जगह पे एडजस्ट कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के हैं और काफ़ी आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ निकले हुए हैं। नीचे एक कैप भी मौजूद है, कैप काफ़ी नीचे चले जाती है, लेकिन आप इसको यहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम इसके चार्जर की बात कर लेते हैं तो मेट्रो की ब्रांडिंग के साथ हमें इसका चार्जर जो है वो मिलने वाला है। इसके ऊपर हम देख लेते हैं 6 एम्पेयर, आप देख रहे हैं कि LFP 72 वोल्ट 6 एम्पेयर का बैटरी यानी कि ये चार्जर हमें मिलने वाला है। और इसके ऊपर काफ़ी कुछ यहाँ पे मेंशन भी है, आप इसको पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसकी जो पोर्ट है जो यानी कि स्कूटर के अंदर लगेगी, उसका डिज़ाइन कुछ इस तरह का है, पॉजिटिव नेगेटिव, और नीचे जो 4 यानी कि नज़र आ रही हैं इसके लेग्स नज़र आ रही हैं वो इसके BMS की हैं। तो मैं इसे ऑन करता हूँ और इधर डिजिटल मीटर के ऊपर हम इसे थोड़ा सा चेक करेंगे कि इसकी जो चार्जिंग है वो कितने वाट से ली जाती है, जिससे हमें आइडिया हो जाएगा कि ये आखिरकार कितनी देर में फुल चार्ज मिलेगा। यहाँ से मैंने इसे लगा लिया है, पोर्ट इसकी सीट के बिल्कुल नीचे है, यहाँ पे इसको ज़रा टाइट करके हम हमेशा लगाते हैं ताकि फ्लक्चुएशन वगैरह का ख़तरा ना हो। इसके अंदर फ़ैन भी मौजूद है, यहाँ पे फ़ैन की हल्की सी आवाज़ भी हमें फ़ील होती है। तो यहाँ पे मैं इसे ऑन करने लगा हूँ, ये देखिए ऑफ पोजीशन है, तो बिस्मिल्लाह करते हैं। ये मैंने इसे ऑन कर दिया है और अभी पावर के ऊपर आपने नज़र रखनी है कि कितने वाट के ऊपर ये स्टार्टअप पकड़ता है। ये देखें यहाँ पे ये ऑन हो चुका है, रेड लाइट आ चुकी है और यहाँ पे 512 वाट या 521 हो गए हैं, 520, तो ये तकरीबन 550 वाट के ऊपर इसने स्टार्टअप पकड़ा है। तो कहने का मकसद है कि अगर कंटिन्यूसली इसी तरह ये चलता है तो ये तकरीबन 7 घंटे 0 से 100% बैटरी के ऊपर लेगा फुल चार्ज होने के लिए। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बैटरी की लाइफ को एक्सटेंड करने के लिए आपको इसको 30% से नीचे नहीं जाने देना, और अगर आपका यूज़ नॉर्मल है तो आप इसको 80% से ज़्यादा चार्ज ना करें। हाँ, अगर आपका यूज़ ज़्यादा है तो आप इसको 100% चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं वर्बली कह तो जाता हूँ तेज़ी में, लेकिन आपने इस तरह की चीज़ों को अगर यूज़ करते हैं, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो यकीनन आपकी जो बैटरी की लाइफ है वो बहुत ज़्यादा एक्सटेंड हो जाएगी। तो यहाँ पे देख रहे हैं मुसलसल 519, 20, 21, 22 वाट पे चल रहा है, तो ये तकरीबन 0 से 100 तक 6 से 7 घंटे के अंदर चार्ज होने वाला है। यहाँ पे 64% इसकी जो चार्जिंग है वो भी शो हो रही है। ग्राउंड क्लियरेंस की यहाँ पे बात करें तो मैं आपको यहाँ पे पैमाइश इसकी थोड़ी सी कर देता हूँ, तकरीबन 7.5 इंच, यानी कि कम से कम 7 इंच भी आप समझ लें तो फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। वैसे ये 7.5 इंच तक यहाँ पे जो इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है वो हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे मैंने इसे ओपन कर लिया है इसकी फुट प्लेट को, और ये देखें जैसे फुट प्लेट को ओपन करते हैं तो नीचे यहाँ पे इसका बैटरी पैक मौजूद है। इसके ऊपर देख लेते हैं, तो मेट्रो की ब्रांडिंग ऊपर मौजूद है, स्टिकर लगे हुए हैं। ये देखें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी सिस्टम है, नॉमिनल कैपेसिटी 45 एम्पेयर है, 76.8 वोल्ट 45 एम्पेयर, और इनकी 3.456 किलोवाट आवर का बैकअप है इसके अंदर मौजूद। इसी तरह ये यहाँ पे बैटरी केमिस्ट्री मौजूद है, लिथियम आयरन लाइफ 4 है। आमतौर पे लोग कहते हैं कि जी ये लिथियम आयन बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट इसके अंदर मौजूद है। डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है 10/2025,
यानी कि यहाँ पे और 72 सिलेंड्रिकल सेल्स का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है। उसके अलावा 1100 साइकिल्स हैं विद 80% ऑफ कैपेसिटी रिटेंशन, यानी कि अगर आप इसको 1100 मरतबा चार्ज करते हैं तो इसकी जो स्टेट ऑफ हेल्थ है वो 80% उस वक्त भी मौजूद होगी। यानी कि स्टेट ऑफ हेल्थ आमतौर पे आपको पता है कि लिथियम आयरन फॉस्फेट की बैटरीज के अंदर क्लियरली शो हो रही होती है। तो आप इसको अगर फ़र्ज़ करें कि आज की डेट के अंदर आप इसको फुल स्पीड पे चलाते हैं तो कम से कम आपको 100 किलोमीटर की माइलेज मिलती है इसकी फुल चार्जिंग के ऊपर। तो आपको 1100 मरतबा चार्ज करने के बाद 80 किलोमीटर की माइलेज फिर भी वहाँ पे मिलेगी अगर इसको फुल स्पीड के ऊपर चलाते हैं। और जैसे जैसे स्पीड नीचे आती है, आप इको मोड पे आती है, तो यकीनन आपको जो रेंज है वो ज़्यादा मिलने वाली है। नीचे ऑपरेटिंग टेम्परेचर है -20 से लेकर 60 तक इसको डिस्चार्ज कर सकते हैं, मतलब ये कि इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसको चार्ज करने के लिए -10 से 55 सेल्सियस तक आप इसको कर सकते हैं चार्ज। तो ये देखें यहाँ पे नीचे 2 QR कोड भी है। फर्स्ट स्टेप पे आपने इसको स्कैन करना है, ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। ऐप सिंपल है, JBD BMS। मैं कोशिश करूंगा कि नीचे यहाँ पे लिंक शो कर दूं डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप वहाँ से ये ऐप इंस्टॉल करें और सिंपल इसको फिर स्कैन करके आप इसके साथ कनेक्ट कर लें। बहुत आसान तरीका है। आप JBD BMS करने के बाद इसको भी स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल उसे इंस्टॉल करने के बाद एज ए गेस्ट एंटर हो जाए और जैसे इसके बैटरी के पास खड़े होके आप यानी कि स्कैन करेंगे तो आपको इसका ये जो मैक एड्रेस है वो वहाँ पे शो होगा। आप सिंपल कनेक्ट करें और कनेक्ट करने के बाद आप उसकी बैटरी की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे आपको नेक्स्ट थोड़ा सा आगे चल के इसकी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी इन्फॉर्मेशन दूँ। तो यहाँ पे मैंने इसे टोटली ओपन कर लिया, इसकी सीट को भी ओपन कर लिया और फुट प्लेट को भी। आप देख रहे हैं कि इसका जो कंट्रोलर है वो इस जगह पे काफ़ी ऊंची जगह पे लगा हुआ है ताकि पानी वगैरह इसके अंदर ना जा सके। इसी तरह आप देख रहे हैं कि बैटरी पैक काफ़ी ज़्यादा लंबा है, वो तकरीबन यहाँ से स्टार्टअप पकड़ रहा है और वो नीचे इस तरफ को जा रहा है। अभी मैं आपको यहाँ पे ऐप भी करके दिखाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये देखें इसका जो डिस्प्ले है इसके बैटरी पैक के ऊपर भी यहाँ पे शो हो रहा है, काफ़ी नीचे है। कोशिश करता हूँ कि आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ये देखिए 79.8 वोल्ट और नीचे कुछ इसका जो टेम्परेचर है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये यानी कि काफ़ी इसकी ये वाली पोर्ट है जो इसके ऊपर मौजूद है, इसको यानी कि काफ़ी ज़्यादा टाइट यहाँ पे नज़र आ रही है। तो ये इसे मैंने कोशिश की है कि बाहर निकाल लूँ, लेकिन क्योंकि काफ़ी बड़ा है तो ये बाहर निकालना इसका थोड़ा सा मेरे लिए मुश्किल है। इसी तरह ये JBD BMS आप ऐप इंस्टॉल कर लें। सिंपल आप इसको इंस्टॉल करें और इसको ऑन करें। अच्छा, फर्स्ट टाइम हो सकता है कि आपको यहाँ पे एक मसला आए, मैं बता देता हूँ। आप इसको गैस के साथ यहाँ पे लॉगिन कर लें और फर्स्ट टाइम के लिए हो सकता है कि आपको ये वाला जो QR ये स्कैन है कोड है इसको एक मरतबा ज़रूर स्कैन करना पड़े। आप सिंपल इसको ओपन करके फुट प्लेट को तो यहाँ से तो इंस्टॉल करनी है, ऐप का ये QR कोड है या ये कनेक्टिविटी का है, तो आप इसको एक दफ़ा कनेक्ट कर लीजिएगा इन केस अगर नहीं होती। अब मैं यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ। अब देखते हैं कि यहाँ पर इसका डाटा जो है वो क्या आता है। ये देखें 64% है इसकी स्टेट ऑफ चार्ज। और इसके अलावा ये बड़ी अहम चीज़ है कि 12 मरतबा ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चार्ज हो चुका है और 12 मरतबा चार्जिंग के ऊपर ये तकरीबन, यहाँ पे हम बंद करके इसे ऑन करते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे ओडोमीटर 12 मरतबा चार्जिंग के ऊपर 1082 किलोमीटर इसको चलाया जा चुका है। तो ये इसकी एक इन्फॉर्मेशन थी अहम किस्म की। उसके अलावा यहाँ पे ये देखें वोल्ट शो हो रहे हैं, करंट शो होता है। अच्छा, करंट जो शो होता है ना वो भी, अब मैं अकेला हूँ वरना मैं आपको इसको चला के दिखाता कि यहाँ पे यानी कि माइनस जब चार्ज होता है तो माइनस में और जब डिस्चार्ज होता है तो प्लस के अंदर यहाँ पे ये शो होता है। इसी तरह नीचे इसके टेम्परेचर वगैरह भी शो हो रहे हैं। पैरामीटर्स के अंदर चले जाते हैं, यहाँ से पैरामीटर्स के अंदर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है। तो ये था मेट्रो मैट्रिक्स LFP 45 एम्पेयर की बैटरी पैक का एक्सरे रिव्यू। कोशिश की है कि आपको इसकी हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए ताकि आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करने में आसानी हो। बहुत ही बड़े किस्म का, ह्यूज किस्म का इसके अंदर बैटरी पैक इसकी फुट प्लेट के अंदर मौजूद है, जो कि हम शुरू में तस्वुर ही करते थे कि कोई इतना बड़ा बैटरी पैक हो जो कि इसकी यानी कि फुट प्लेट के नीचे आ जाए और लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर हो। तो आखिरकार वो इलेक्ट्रिक स्कूटर पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आ चुका है। मैंने सीट को भी ओपन कर दिया है, यहाँ पे इसकी ग्रिप्स को भी उतार दिया, आप देख रहे हैं। मोबाइल भी मैंने JBD BMS भी आपको दिखा दिया है और मेट्रो की यहाँ पे यानी कि सारी की सारी चीज़ें जो है वो हमें क्लियरली नज़र आ रही है ताकि हमें ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करने में काफ़ी आसानी हो सके। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।